सिर्फ 7 दिन चीनी छोड़ो, शरीर में दिखने लगेंगे ये बदलाव। सोचिए, सिर्फ 7 दिन, न कोई मिठाई, न चाय में चीनी, न ठंडा पेय, न पैकेट वाला रस, न बिस्कुट, न छिपी हुई मिठास। सिर्फ 7 दिन। और इन 7 दिनों में आपका शरीर आपसे बातें करने लगता है। पहले दिन वह विरोध करता है, दूसरे दिन वह मांगता है, तीसरे दिन वह आपको बेचैन करता है, चौथे दिन वह थोड़ा शांत होता है, पांचवें दिन वह हल्का महसूस करता है, छठे दिन मन साफ होने लगता है, और 7वें दिन आपको पहली बार समझ आता है कि चीनी केवल स्वाद नहीं थी, वह एक आदत थी, वह एक सहारा थी, वह एक भावनात्मक रिश्ता था, वह एक भागने का रास्ता था। हम सोचते हैं हम चीनी खाते हैं, लेकिन कई बार चीनी हमें खाती रहती है। वह हमारी ऊर्जा खाती है, हमारा ध्यान खाती है, हमारी भूख को उलझाती है, हमारे मन को बार बार छोटे सुख की ओर धकेलती है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि चीनी हमेशा शोर करके नहीं आती। कभी वह चाय में आती है, कभी कॉफी में आती है, कभी बिस्कुट में आती है, कभी सॉस में छिपी होती है, कभी ब्रेड में, कभी दही में, कभी जूस में, कभी हेल्दी दिखने वाले स्नैक में। और आदमी सोचता रहता है, मैं तो बहुत कम चीनी खाता हूं। लेकिन शरीर जानता है, शरीर झूठ नहीं बोलता। शरीर हर चीज का हिसाब रखता है। आपने कब क्या खाया, कब भूख से खाया, कब तनाव से खाया, कब अकेलेपन में खाया, कब सिर्फ स्वाद के लिए खाया, कब किसी खालीपन को भरने के लिए खाया। शरीर सब याद रखता है। और जब आप 7 दिन चीनी बंद करते हैं तो शरीर बोलता नहीं, लेकिन संकेत देता है। सिर भारी हो सकता है, मन चिड़चिड़ा हो सकता है, नींद बदल सकती है, मीठा खाने की इच्छा बढ़ सकती है, थकान महसूस हो सकती है, कभी कभी उदासी भी आ सकती है। और यही वह क्षण है जहां आदमी डर जाता है। वह सोचता है शायद चीनी छोड़ना मेरे लिए सही नहीं। लेकिन सच यह है कि कई बार शरीर बिगड़ नहीं रहा होता, शरीर पुरानी आदत से बाहर आ रहा होता है। यह बीमारी का संकेत नहीं। कई लोगों के लिए यह आदत टूटने की बेचैनी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, हर शरीर अलग है। यदि आपको मधुमेह है, ब्लड शुगर की समस्या है, गर्भावस्था है, कोई गंभीर बीमारी है, या आप दवा ले रहे हैं, तो अचानक चीनी बंद करने से पहले डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना जरूरी है। क्योंकि जागरूकता का अर्थ जिद नहीं है, जागरूकता का अर्थ है अपने शरीर को समझकर चलना। दूसरा खंड, अब आप खुद से पूछिए, आप चीनी क्यों खाते हैं? सिर्फ स्वाद के लिए या आदत के लिए? क्या सच में आपको भूख लगती है या मन बेचैन होता है? क्या आप मिठाई इसलिए खाते हैं क्योंकि शरीर मांगता है, या इसलिए कि दिन भारी था? कई लोग कहते हैं मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन धीरे से देखो, पसंद के पीछे क्या छिपा है। कभी थकान, कभी तनाव, कभी अकेलापन, कभी बचपन की याद, कभी पुरस्कार की भावना, कभी खुद को दिलासा देने की कोशिश। मीठा केवल जीभ को नहीं छूता, मीठा स्मृतियों को छूता है। बचपन में अच्छे काम पर मिठाई मिली, त्योहार पर मिठाई मिली, मेहमान आए तो मिठाई आई, दुख में भी चाय मीठी बनी, खुशी में भी मिठाई बंटी। धीरे धीरे चीनी केवल भोजन नहीं रही, वह भावनाओं की भाषा बन गई। और यही कारण है कि चीनी छोड़ना केवल खान पान का परिवर्तन नहीं है, यह भीतर देखने की शुरुआत है। जब आप चीनी छोड़ते हैं तो अचानक आपको अपनी बेचैनी दिखाई देती है। पहले बेचैनी आते ही हाथ बिस्कुट की ओर जाता था, अब हाथ रुकता है। पहले तनाव आते ही चाय मीठी हो जाती थी, अब आप तनाव को देखते हैं। पहले उदासी आती थी तो कुछ मीठा खाकर मन बहला लेते थे, अब उदासी सामने बैठ जाती है। और यहीं से साधना शुरू होती है। चीनी छोड़ना भूखे रहने का नाम नहीं है, यह अपने भीतर की उस आवाज को सुनने का नाम है जो कहती है मुझे कुछ चाहिए। और फिर आप पूछते हैं
तुझे चीनी चाहिए या विश्राम चाहिए, तुझे मिठाई चाहिए या प्रेम चाहिए, तुझे बिस्कुट चाहिए या थोड़ी शांति चाहिए, तुझे मीठा स्वाद चाहिए या जीवन में मिठास चाहिए। तीसरा खंड, पहला दिन। पहले दिन आपको लगेगा ये तो आसान है, सुबह चाय में चीनी नहीं डालेंगे, थोड़ा अजीब लगेगा, जीभ शिकायत करेगी, ये क्या कर दिया। जीभ कहेगी चाय में आनंद नहीं आया। लेकिन ध्यान से देखना, क्या आनंद सच में चाय में था या चीनी में। हम कई बार चाय नहीं पीते, चीनी पीते हैं, हम स्वाद नहीं लेते, आदत दोहराते हैं। पहले दिन सबसे जरूरी काम है घर के सामने सच रखना। रसोई में देखिए चीनी कहाँ कहाँ छिपी है। डिब्बे में सफेद चीनी, बिस्कुट, चॉकलेट, मीठा दही, पैक किया हुआ जूस, सॉस, मीठी ब्रेड, नमकीन में भी छिपी मिठास, सीरियल, बाजार की चटनी, ठंडे पेय, तैयार कॉफी पाउडर, मिठाई, केक, कुकी, ऊर्जा, बार। फिर समझ आएगा आप चीनी छोड़ नहीं रहे, आप एक पूरा जाल पहचान रहे हैं। पहले दिन की साधना है पहचान। कुछ मत लड़ो, सिर्फ देखो कितनी बार मन मीठे की ओर जाता है, किस समय जाता है, किस भावना में जाता है। सुबह, दोपहर, शाम, काम के बाद, खाने के बाद, फोन चलाते समय, तनाव में, बोरियत में, रात में। किस क्षण मन कहता है कुछ मीठा हो जाए। बस देखो, देखना ही पहला परिवर्तन है, क्योंकि जिसे तुम देख लेते हो वह तुम्हें उतना नियंत्रित नहीं कर पाता। पहले दिन खुद से मत कहो मैं कभी चीनी नहीं खाऊंगा, बस कहो आज मैं देखूंगा, आज मैं अपने शरीर का विद्यार्थी बनूंगा, आज मैं अपनी आदतों का दर्शक बनूंगा, आज मैं भागूंगा नहीं। यदि सिर थोड़ा भारी लगे तो पानी पीजिए, यदि भूख लगे तो संतुलित भोजन कीजिए, यदि मीठा खाने की इच्छा हो तो फल का छोटा हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन फल को भी भागने का माध्यम न बनाइए। यदि चाय फीकी लगे तो उसमें अदरक डालिए, दालचीनी डालिए, इलायची डालिए। स्वाद को चीनी का गुलाम मत रहने दीजिए। धीरे धीरे जीभ नए स्वादों को पहचानने लगती है। चौथा खंड, दूसरा दिन। दूसरे दिन असली खेल शुरू होता है। पहले दिन उत्साह था, दूसरे दिन आदत बोलती है। मन कहेगा इतना भी क्या करना, थोड़ी सी चीनी से क्या फर्क पड़ता है। और यह वाक्य बहुत खतरनाक है। थोड़ी सी जीवन की अधिकतर कमजोरियां इसी थोड़ी सी से शुरू होती हैं। थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा आलस, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा समझौता, और धीरे धीरे वही थोड़ा सा व्यक्ति की दिशा बदल देता है। दूसरे दिन आपको मीठा याद आएगा। भोजन के बाद आपको लगेगा कुछ अधूरा है। यह अधूरापन असली नहीं, यह आदत का खाली स्थान है। जैसे कमरे से कोई पुरानी चीज हटाओ तो वहां खाली जगह दिखती है। वह खाली जगह डराती है, लेकिन वही जगह नई संभावना भी है। दूसरे दिन एक छोटा अभ्यास करें। जब मीठा खाने की इच्छा उठे तो तुरंत मत खाइए, पहले 3 मिनट रुकिए, सिर्फ 3 मिनट। आंखें बंद कीजिए, सांस को देखिए, पेट में क्या हो रहा है, गले में क्या हो रहा है, जीभ क्या मांग रही है, मन किस बहाने को पकड़ रहा है। 3 मिनट बाद भी यदि इच्छा है तो पानी पीजिए, थोड़ा चलिए या कुछ पौष्टिक खाइए, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ यही है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतराल। जिस दिन यह अंतराल आ गया, आप गुलाम नहीं रहे। दूसरे दिन आप देखेंगे चीनी की इच्छा लहर की तरह आती है। पहले वह तीव्र होती है, फिर खुद ही उतर जाती है। हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं, हर इच्छा सच नहीं होती, हर इच्छा आपकी नहीं होती। कुछ इच्छाएं केवल शरीर की पुरानी स्मृति होती हैं। 5वां खंड, तीसरा दिन। तीसरे दिन कई लोगों को सबसे ज्यादा संघर्ष होता है, क्योंकि अब शरीर समझ गया कि यह खेल सच में चल रहा है। अब वह आपको मनाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा
आज खा लो, कल से बंद वह कहेगा तुम्हें ऊर्जा चाहिए, मीठा खा लो वह कहेगा मूड खराब है, कुछ मीठा खा लो वह कहेगा जिंदगी इतनी भी कठोर नहीं होनी चाहिए। और सुनिए, जिंदगी कठोर नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन आदत की गुलामी को प्रेम मत समझिए। अपनी कमजोरी को जीवन का आनंद मत कहिए। आनंद और लत में बड़ा अंतर है। आनंद में स्वतंत्रता होती है, लत में मजबूरी। आनंद के बाद हल्कापन आता है, लत के बाद पछतावा। आनंद सजगता से जन्मता है, लत अचेतनता से। तीसरे दिन आप यह अंतर देखिए, क्या आप मीठा चुन रहे हैं या मीठा आपको चुन रहा है? क्या आप खा रहे हैं या खींचे जा रहे हैं? क्या आप निर्णय ले रहे हैं या आदत निर्णय ले रही है? यदि तीसरे दिन बेचैनी हो तो खुद को दोष मत दीजिए। आदतें वर्षों में बनी हैं, 7 दिन में टूटती नहीं, 7 दिन में दिखाई देने लगती है, और जो दिखाई देने लगे वह बदलना शुरू हो जाता है। तीसरे दिन यह करें, सुबह उठकर पानी पीजिए, नाश्ते में प्रोटीन और रेशा शामिल कीजिए, जैसे दाल, चना, अंडा, दही, पनीर, मेवे, ओट्स, सब्जियां, या अपने जीवन शैली के अनुसार संतुलित भोजन। क्योंकि भूखा शरीर मीठे की तरफ जल्दी भागता है। जब भोजन अधूरा होता है तो इच्छा बढ़ती है, जब नींद अधूरी होती है तो मिठास की लालसा बढ़ सकती है, जब तनाव अधिक होता है तो हाथ जल्दी मीठे की ओर जाता है। इसलिए चीनी छोड़ना केवल चीनी छोड़ना नहीं, नींद को ठीक करना है, पानी को ठीक करना है, भोजन को ठीक करना है, भावनाओं को देखना है। छठा खंड, चौथे दिन कुछ बदलना शुरू हो सकता है। शायद आप महसूस करें कि चाय का स्वाद अब इतना बुरा नहीं, शायद फल पहले से ज्यादा मीठे लगे, शायद पानी पीने की इच्छा बढ़े, शायद भोजन के बाद भारीपन कम लगे, शायद दोपहर की नींद जैसी सुस्ती थोड़ी कम हो, शायद कुछ भी ना बदले, दोनों ठीक हैं। 7 दिन कोई जादू नहीं, 7 दिन एक दरवाजा है। हर शरीर की गति अलग है, किसी को जल्दी परिवर्तन दिखता है, किसी को धीरे, किसी को ऊर्जा मिलती है, किसी को पहले थकान आती है, किसी की त्वचा में फर्क दिखता है, किसी की नींद में, किसी की भूख में, किसी के मूड में। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। आपको पहली बार एहसास होता है कि मैं अपनी इच्छा को देख सकता हूं। मैं हर पुकार पर भागना जरूरी नहीं समझता। मैं अपने शरीर से बात कर सकता हूं। मैं भोजन को केवल स्वाद नहीं, संबंध की तरह देख सकता हूं। चौथे दिन एक अभ्यास करें। हर भोजन से पहले बस 10 सांसें देखें। थाली सामने हो, फोन दूर हो, मन शांत हो। पहला कौर, धीरे खाइए। पूछिए, यह भोजन मुझे कैसा बना रहा है? भारी, हल्का, सुस्त, सजग, बेचैन, शांत। भोजन केवल पेट नहीं भरता, भोजन चेतना की गुणवत्ता भी बदलता है। कुछ खाने के बाद आप आलसी हो जाते हैं, कुछ खाने के बाद आप साफ महसूस करते हैं, कुछ खाने के बाद मन और मांगता है, कुछ खाने के बाद संतोष आता है। संतोष को पहचानिए। जिस भोजन के बाद संतोष आता है वह मित्र है। जिस भोजन के बाद और लालच आता है वह जांचने योग्य है। 7वां खंड, 5वें दिन आप एक रोचक बात देख सकते हैं। मीठे की इच्छा अब भी आती है, लेकिन उसकी पकड़ कम हो सकती है। जैसे कोई पुराना मित्र दरवाजे पर आए, लेकिन आप जानते हो यह मित्र हमेशा सही नहीं। आप मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तुम्हें जानता हूं। यही जागरूकता है। लड़ना नहीं, दबाना नहीं, भागना नहीं, सिर्फ पहचानना। क्योंकि जिसे आप दबाते हैं वह भीतर छिपकर मजबूत हो जाता है, जिसे आप समझते हैं वह धीरे धीरे शक्ति खो देता है। 5वें दिन खुद से एक सवाल पूछिए, मुझे सच में किस मिठास की जरूरत है? क्या मेरे जीवन में विश्राम की कमी है? क्या मेरे रिश्तों में मिठास की कमी है? क्या मेरे दिन में आनंद की कमी है? क्या मेरे काम में अर्थ की कमी है? क्या मेरे भीतर प्रेम की कमी है? कई बार हम चीनी से वह लेते हैं जो हमें जीवन से लेना चाहिए था।
हम मिठाई से सांत्वना लेते हैं क्योंकि हमने खुद को सांत्वना देना नहीं सीखा। हम मीठा खाकर मन बहलाते हैं क्योंकि हमने अपने मन के पास बैठना नहीं सीखा। हम स्वाद में डूबते हैं क्योंकि मौन में बैठना कठिन लगता है। 5वें दिन एक नया नियम बनाइए, मिठास बाहर कम, भीतर ज्यादा। किसी से प्रेम से बात करें, अपने लिए समय निकालें, संगीत सुने, थोड़ा टहले, धूप में बैठे, गहरी सांस लें, किसी पौधे को पानी दें, डायरी में लिखें, अपने शरीर को धन्यवाद दें। जब जीवन में प्राकृतिक मिठास बढ़ती है तो कृत्रिम मिठास की पकड़ कम होती है। 8वां खंड, छठा दिन। छठे दिन आप अपने मन की राजनीति समझने लगते हैं। मन बहुत चतुर है, वह कहेगा देखो तुमने 5 दिन कर लिया, अब थोड़ा इनाम तो बनता है। यही सबसे गहरी चाल है। हम खुद को इनाम भी उसी चीज से देते हैं जिससे मुक्त होना चाहते हैं। जैसे कोई कैदी कहे मैंने 5 दिन आजादी में बिताए, अब पुरस्कार के रूप में जेल में लौटता हूं। सुनने में अजीब लगता है लेकिन हम ऐसा करते हैं। तनाव से निकले तो चीनी सफलता मिली, तो चीनी दुख आया, तो चीनी त्योहार आया, तो चीनी अकेलापन आया, तो चीनी हर भावना की भाषा बन गई। छठे दिन इस भाषा को बदलना है। इनाम क्या हो सकता है? अच्छी नींद, एक शांत शाम, एक किताब, एक लंबी सैर, एक गर्म स्नान, परिवार के साथ समय, अपने लिए सम्मान, अपनी प्रगति को स्वीकार करना। इनाम वह होना चाहिए जो आपको और स्वतंत्र बनाए, जो आपको फिर से गुलाम बना दे। वह इनाम नहीं, पुरानी बेड़ी है। छठे दिन एक और अभ्यास करें। अपने दिन में 3 बार लिखिए, अभी मेरे शरीर की अवस्था क्या है, अभी मेरे मन की अवस्था क्या है, अभी मुझे सच में क्या चाहिए। हो सकता है उत्तर आए आराम, हो सकता है उत्तर आए पानी, हो सकता है उत्तर आए किसी से बात, हो सकता है उत्तर आए थोड़ा मौन, और यदि सच में भूख है तो भोजन। धीरे धीरे आप समझेंगे हर चाहत भोजन की नहीं होती, कई चाहतें भावनाओं की होती हैं। 9वां खंड, 7वां दिन। 7वें दिन कोई आतिशबाजी नहीं होती लेकिन एक सूक्ष्म शांति हो सकती है। आप आईने में खुद को देखते हैं और कहते हैं मैं कर सकता हूं। बस यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। 7 दिन चीनी बंद करना दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा अधिकार पाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आदमी बाहर की दुनिया जीतना चाहता है लेकिन अपनी जीभ से हार जाता है। वह बड़े बड़े सपने देखता है लेकिन छोटी आदतें उसे खींच लेती हैं। वह कहता है मैं जीवन बदलना चाहता हूं, लेकिन शाम की चाय में 2 चम्मच चीनी से समझौता नहीं कर पाता। यह चीनी की बात नहीं, यह चेतना की बात है। 7वें दिन आप देखिए, क्या आपकी ऊर्जा में फर्क है? क्या आपकी भूख में फर्क है? क्या मीठे की तीव्रता कम हुई? क्या स्वाद की समझ बदली? क्या आप थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं? क्या भोजन के बाद सुस्ती कम हुई? क्या आपने अपनी भावनाओं को ज्यादा साफ देखा? क्या आपने जाना कि आप कब और क्यों मीठा मांगते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो यह शुरुआत है, यदि उत्तर नहीं है तो भी यह शुरुआत है, क्योंकि आपने 7 दिन अपने ऊपर ध्यान दिया। आज के समय में यह भी साधना है। 10वां खंड। अब बात करते हैं 7 दिन के बाद क्या करें। यही बहुत लोग गलती करते हैं। वे 7 दिन चीनी छोड़ते हैं, फिर 8वें दिन कहते हैं अब तो खा सकते हैं, और फिर पुरानी आदत लौट आती है। 7 दिन का अर्थ यह नहीं कि 8वें दिन सब भूल जाओ। 7 दिन का अर्थ है अब तुम्हें पता चल गया तुम्हारे शरीर पर चीनी का असर कैसा है। अब तुम्हें अधिक समझदारी से जीना है। पहला नियम, चीनी को घर का स्थायी सदस्य मत बनाइए। जो चीज घर में रहती है वह किसी दिन खाई ही जाती है। इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है वातावरण। यदि रसोई में मिठाई रखी है तो मन बार
बाहर जाएगा। यदि बिस्कुट सामने है तो हाथ जाएगा। यदि ठंडा पेय फ्रिज में है तो कोई ना कोई दिन वह पिया जाएगा। इसलिए वातावरण बदलो। घर में फल रखें, मेवे रखें, सादा दही रखें, भुना चना रखें, नींबू पानी रखें, मसालेदार छाछ रखें, हर्बल चाय रखें, घर का बना संतुलित नाश्ता रखें। दूसरा नियम, लेबल पढ़ना सीखिए। कई बार चीनी नाम बदल कर आती है। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप, माल्टोज, डेक्सट्रोज, इनवर्ट शुगर, कैरमेल, फ्रूट जूस, कंसंट्रेट, शहद, सिरप। नाम बदलने से स्वभाव नहीं बदलता, मिठास मिठास है। तीसरा नियम, भूखे मत रहिए। जो आदमी दिन भर खुद को भूखा रखता है वह शाम को सजग नहीं रह पाता। भूखा शरीर दर्शन नहीं सुनता, वह तुरंत ऊर्जा मांगता है। इसलिए संतुलित भोजन करें। प्रोटीन, रेशा, अच्छी वसा, सब्जियां, साबुत अनाज, पर्याप्त पानी, यह सब मीठे की इच्छा को कम करने में मदद कर सकता है। चौथा नियम, नींद ठीक करें। थका हुआ मन जल्दी सुख चाहता है और चीनी जल्दी सुख देती है, लेकिन जल्दी सुख अक्सर बाद में सुस्ती छोड़ जाता है। नींद अधूरी हो तो सुबह संकल्प कमजोर होता है। इसलिए जल्दी सोना, पर्याप्त विश्राम, रात में स्क्रीन कम, शाम को भारी मीठा कम। ये छोटे कदम बहुत मदद कर सकते हैं। पांचवा नियम, तनाव को पहचानिए। तनाव में चीनी सबसे आसान समाधान लगती है क्योंकि वह तुरंत स्वाद देती है, लेकिन तनाव का समाधान स्वाद नहीं, संतुलन है। जब तनाव हो तो पूछिए, क्या मैं थका हूं? क्या मैं डरा हुआ हूं? क्या मुझे मदद चाहिए? क्या मुझे विराम चाहिए? क्या मुझे किसी से बात करनी चाहिए? हर तनाव का उत्तर खाना नहीं होता। छठा नियम, पूरी तरह कठोर मत बनिए। कठोरता से अहंकार पैदा होता है, जागरूकता से संतुलन। यदि किसी दिन आपने मीठा खा लिया तो अपने आप को दोष मत दीजिए। बस देखिए, क्यों खाया, कितना खाया, कैसा महसूस हुआ, क्या सच में आनंद आया या केवल आदत चली। दोष परिवर्तन नहीं लाता, दर्शन परिवर्तन लाता है। 11वां खंड। अब एक गहरी बात समझिए, चीनी छोड़ना केवल शरीर की सफाई नहीं, मन की परतें खोलने का मार्ग बन सकता है। क्योंकि जब आप छोटी आदत पर ध्यान देते हैं तो बड़ी आदतें भी दिखाई देने लगती हैं। जैसे मैं कब बिना सोचे फोन उठाता हूं, मैं कब बिना जरूरत बोलता हूं, मैं कब बिना भूख खाता हूं, मैं कब बिना प्रेम संबंध निभाता हूं, मैं कब बिना आनंद काम करता हूं, मैं कब बिना जागरूकता जीता हूं। चीनी एक द्वार है, उस द्वार से प्रवेश करो तो पूरा जीवन दिखाई देने लगता है। आप देखते हैं मैं कितनी चीजें केवल आदत से कर रहा था। जागना आदत से, खाना आदत से, काम आदत से, बोलना आदत से, गुस्सा आदत से, खरीदना आदत से, मनोरंजन आदत से, प्रेम भी कई बार आदत से। और जिस दिन ये दिख जाए उस दिन भीतर एक क्रांति शुरू होती है। क्रांति हमेशा बाहर शोर करके नहीं आती। कई बार क्रांति चाय में चीनी न डालने से शुरू होती है। कई बार क्रांति रात के बिस्कुट को मना करने से शुरू होती है। कई बार क्रांति भोजन के बाद मिठाई की जगह 10 मिनट शांत बैठने से शुरू होती है। कई बार क्रांति यह कहने से शुरू होती है, मैं अपने शरीर का मालिक बनना चाहता हूं, दुश्मन नहीं। 12वां खंड। बहुत लोग पूछेंगे, क्या चीनी पूरी तरह बुरी है? प्रश्न गलत है। प्रश्न यह नहीं चीनी बुरी है या अच्छी, प्रश्न यह है कि आप सजग हैं? क्योंकि बिना सजगता के अच्छी चीज भी नुकसान कर सकती है और सजगता के साथ कठिन चीज भी शिक्षक बन सकती है। चीनी को राक्षस मत बनाइए, लेकिन उसे भगवान भी मत बनाइए। उसे देखिए, समझिए, उसकी जगह तय कीजिए। वह रोज की जरूरत नहीं, कभी कभार का स्वाद हो सकती है। वह भावनात्मक सहारा नहीं,
सजग चयन हो सकती है, वह मजबूरी नहीं। कभी कभी लिया गया निर्णय हो सकती है, लेकिन इसके लिए पहले दूरी चाहिए। जो चीज रोज आपकी प्लेट में है, आप उसे साफ नहीं देख सकते। थोड़ा हटिए, तभी समझ आएगा। 7 दिन की दूरी समझ की शुरुआत है। 13वां खंड। अब दर्शक से सीधे बात। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक छोटा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपनी चीनी की आदत को सच में देखा है? बिना दोष, बिना शर्म, बिना तुलना, सिर्फ देखा है। कितनी बार दिन में आप मीठा चाहते हैं? कब चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? किसके बाद चाहते हैं? किस भावना में चाहते हैं? यदि आपने नहीं देखा तो यही आपका पहला प्रयोग है। 7 दिन के लिए चीनी को दुश्मन मानकर नहीं, एक प्रयोग मानकर छोड़िए। अपने शरीर पर भरोसा रखिए, लेकिन अपने भ्रम पर नहीं। पहले दिन लिखिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। दूसरे दिन लिखिए, मेरी सबसे तीव्र इच्छा कब आई। तीसरे दिन लिखिए, मैंने उस इच्छा को कैसे देखा। चौथे दिन लिखिए, भोजन का स्वाद बदला या नहीं। 5वें दिन लिखिए, मेरे मूड में क्या बदलाव आया। 6ठे दिन लिखिए, मैंने खुद को कैसे इनाम दिया। 7वें दिन लिखिए, मैंने अपने बारे में क्या सीखा। यही 7 दिन की डायरी आपको आपके शरीर की किताब पढ़ा देगी। 14वां खंड। अब कुछ सरल उपाय। सुबह उठते ही मीठी चाय से दिन शुरू करने की जगह पानी से शुरुआत करें। यदि चाय पीते हैं तो चीनी धीरे धीरे कम करें। 2 चम्मच से एक से आधी से बिना चीनी। कुछ लोगों को अचानक छोड़ना सही लगता है, कुछ लोगों को धीरे धीरे कम करना। अपने शरीर और परिस्थिति के अनुसार चलिए। भोजन में प्रोटीन जोड़िए, क्योंकि अधूरा भोजन मीठे की मांग बढ़ा सकता है। हर भोजन में कुछ रेशा रखें, जैसे सब्जियां, दाल, सलाद, साबुत अनाज। मीठे पेय से सावधान रहें। कई लोग मिठाई कम खाते हैं, लेकिन पेय में बहुत चीनी ले लेते हैं। ठंडा पेय, पैक किया जूस, ऊर्जा पेय, मीठी कॉफी, मीठी चाय, फ्लेवर वाला दूध, ये सब चुपचाप चीनी बढ़ा सकते हैं। फल खाइए, रस कम पीजिए। फल में रेशा होता है, रस में मिठास जल्दी आ जाती है और पेट को वैसा संतोष नहीं मिलता। घर में मीठा न रखें, जो नहीं है उसे खाने के लिए अधिक जागरूक निर्णय लेना पड़ेगा। जब इच्छा आए तो पहले पानी पीजिए। कई बार प्यास को हम भूख समझ लेते हैं। रात में बहुत देर तक जागना कम करें। देर रात की थकान मीठे की इच्छा को बढ़ा सकती है। अपने तनाव का विकल्प बनाइए। चलना, सांस देखना, लिखना, किसी से बात करना, संगीत, मौन, प्रार्थना, ध्यान। 15वां खंड। अब एक ध्यान अभ्यास। जब भी मीठे की इच्छा उठे इसे करें। बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें। अब मन में कहें, इच्छा उठ रही है, मैं इच्छा नहीं हूं। मीठे की मांग उठ रही है, मैं मांग नहीं हूं। शरीर में लहर उठ रही है, मैं लहर को देख रहा हूं। अब जीभ को महसूस करें, गले को महसूस करें, पेट को महसूस करें, छाती को महसूस करें। कहीं बेचैनी है, कहीं खालीपन है, कहीं तनाव है, उसे बदलने की कोशिश मत करें। सिर्फ देखें। 2 मिनट बाद खुद से पूछें, क्या मुझे सच में भोजन चाहिए? क्या मुझे आराम चाहिए? क्या मुझे पानी चाहिए? क्या मुझे भावनात्मक सहारा चाहिए? क्या मुझे बस आदत खींच रही है? उत्तर धीरे धीरे आएगा। पहले दिन शायद न आए, दूसरे दिन भी ना आए, लेकिन एक दिन आएगा। और जब उत्तर भीतर से आता है तो निर्णय बाहर से थोपना नहीं पड़ता। 16वां खंड। बहुत लोग कहेंगे, हमारे घर में मिठाई बहुत बनती है, हम कैसे छोड़ें? मैं कहता हूं, समाज को मत दोष दीजिए। हर घर में परंपरा होती है, लेकिन सजगता आपकी जिम्मेदारी है। त्योहार आएंगे, शादी आएगी, जन्मदिन आएगा, मेहमान आएंगे, चाय आएगी, मिठाई आएगी। प्रश्न यह नहीं दुनिया बदलेगी या नहीं, प्रश्न यह है कि आप सोए रहेंगे या जागेंगे। यदि खाना है
तो सजग होकर खाइए, धीरे खाइए, कम खाइए, स्वाद लेकर खाइए, दोष लेकर नहीं। लेकिन यदि आदत में खा रहे हैं तो रुकिए। कई बार हम मिठाई नहीं खाते, हम सामाजिक दबाव खाते हैं। कोई कहता है थोड़ा सा ले लो, हम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ना कहना कठिन लगता है। तो 7 दिन की चीनी मुक्ति ना कहना भी सिखाती है। प्रेम से कहिए, अभी नहीं, धन्यवाद, मैं अभी चीनी कम कर रहा हूं। बस इतना कहना काफी है। आपको लंबी व्याख्या नहीं देनी। अपने शरीर के प्रति आपकी जिम्मेदारी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 17वां खंड। अब इस यात्रा का आध्यात्मिक पक्ष। मनुष्य बाहर मिठास खोजता है क्योंकि भीतर कड़वाहट जमा है। यदि भीतर शांति हो तो साधारण भोजन भी आनंद देता है। यदि भीतर अशांति हो तो मिठाई भी थोड़ी देर बाद फीकी लगती है। इसलिए चीनी छोड़ते समय जीवन की कड़वाहट को देखना भी जरूरी है। किससे शिकायत है, किससे क्रोध है, कौन सी बात दबा रखी है, कौन सा दुख बार बार मिठास मांगता है, कौन सी कमी आपको बार बार स्वाद की ओर धकेलती है। कई बार शरीर की लत मन की कहानी होती है, और जब कहानी समझ आती है तो लत की जड़ हिलती है। आप अपने भीतर बैठिए, पूछिए, मैं किस खालीपन को भर रहा हूं? क्या मैं थका हुआ हूं? क्या मैं प्रेम से वंचित महसूस करता हूं? क्या मैं खुद से कठोर हूं? क्या मैं दिन भर मेहनत करता हूं और रात में मिठाई से खुद को पुरस्कार देता हूं? यदि ऐसा है तो अपने जीवन में असली पुरस्कार लाओ। अपने शरीर को सम्मान दो, अपने मन को विश्राम दो, अपने हृदय को संबंध दो, अपनी आत्मा को मौन दो। 18वां खंड। अब दर्शक के लिए 7 दिन की योजना। पहला दिन, घर में चीनी के स्रोत पहचानिए, कुछ भी छिपाइए मत, सच देखिए। दूसरा दिन, मीठे की इच्छा आने पर 3 मिनट रुकिए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। तीसरा दिन, भोजन को संतुलित कीजिए, भूखा शरीर मीठे की तरफ भागता है। चौथा दिन, चाय और पेय से चीनी हटाइए या कम कीजिए, मिठास के लिए मसालों का उपयोग कीजिए। 5वां दिन, भावनात्मक भूख पहचानिए, हर इच्छा पेट की नहीं होती। 6ठा दिन, अपने लिए नया इनाम चुनिए जो स्वतंत्रता बढ़ाए, गुलामी नहीं। 7वां दिन, डायरी पढ़िए, शरीर ने क्या कहा, मन ने क्या कहा, आदत ने क्या कहा और जागरूकता ने क्या सीखा। 19वां खंड। अब एक व्यक्तिगत अनुभव जैसा भाग। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, रसोई में जाते हैं, चाय बनती है, हाथ अपने आप चीनी की डिब्बी की ओर जाता है। लेकिन आज आप रुकते हैं, बस इतना रुकना, एक छोटी क्रांति है। आप चम्मच वापस रख देते हैं, चाय फीकी लगती है, मन कहता है ये कैसी जिंदगी। आप मुस्कुराते हैं, आप कहते हैं अभी जीभ नाराज है लेकिन मैं इसे सुनूंगा, इसका गुलाम नहीं बनूंगा। दोपहर में काम के बीच आपको कुछ मीठा चाहिए, आप उठते हैं, पानी पीते हैं, 2 मिनट चलते हैं, सांस देखते हैं, इच्छा थोड़ी कम हो जाती है। शाम को घर लौटते हैं, थकान है, पुरानी आदत कहती है कुछ मीठा खा लो, लेकिन आज आप पूछते हैं मुझे मीठा चाहिए या आराम। आप बैठते हैं, चुप रहते हैं, 10 मिनट। पहली बार आपको समझ आता है मैं थका था, भूखा नहीं। यह समझ चीनी से बड़ी मिठास है। 20वां खंड। 7 दिन बाद आप पूरी तरह बदल जाएंगे। यह कहना गलत होगा, लेकिन 7 दिन बाद आप अपने भीतर एक दरवाजा खुलता हुआ देख सकते हैं। आप समझेंगे इच्छा उठती है पर मैं इच्छा नहीं हूं, आदत बुलाती है पर मैं चलना जरूरी नहीं, जीभ मांगती है पर निर्णय केवल जीभ का नहीं। शरीर संकेत देता है, मन बहाना बनाता है और चेतना देखती है। यही देखना जीवन का आरंभ है। यदि आप 7 दिन चीनी से दूरी बना सकते हैं तो आप 7 दिन शिकायत से भी दूरी बना सकते हैं। 7 दिन क्रोध को देख सकते हैं, 7 दिन फोन को कम कर सकते हैं, 7 दिन देर रात जागना कम कर सकते हैं, 7 दिन खुद से प्रेम पूर्वक बात कर सकते हैं। चीनी तो बहाना है,
असल यात्रा है स्वयं पर लौटना। 21वां खंड। अब इस बात को याद रखिए, शरीर आपका शत्रु नहीं है। जब वह मीठा मांगता है तो उसे गाली मत दीजिए। वह वर्षों की आदत से बोल रहा है, उसे प्रेम से शिक्षित कीजिए। जैसे एक बच्चा बार बार खिलौना मांगता है, आप उसे मारते नहीं, आप उसे समझाते हैं। शरीर भी ऐसा ही है, उसे प्रेम चाहिए, अनुशासन चाहिए, लय चाहिए, नींद चाहिए, पानी चाहिए, संतुलित भोजन चाहिए, चलना चाहिए, सांस चाहिए, मौन चाहिए, और कभी कभी केवल आपका ध्यान चाहिए। जब आप शरीर को ध्यान देते हैं तो वह धीरे धीरे शांत होता है। जब आप शरीर को अनदेखा करते हैं तो वह आदतों के माध्यम से चिल्लाता है। 22वां खंड। अब दर्शक को चुनौती है, आने वाले 7 दिन आप एक प्रयोग करें। किसी को साबित करने के लिए नहीं, वजन घटाने के दबाव में नहीं, डर से नहीं, दोष से नहीं, बल्कि प्रेम से अपने शरीर से कहिए, मैं 7 दिन तुम्हें सुनूंगा। मैं देखूंगा तुम कब थकते हो, मैं देखूंगा तुम कब मीठा मांगते हो, मैं देखूंगा तुम कब शांत होते हो, मैं देखूंगा कौन सा भोजन तुम्हें हल्का करता है, मैं देखूंगा कौन सी आदत तुम्हें भारी करती है। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा, मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर रहा हूं। यही भाव रखिए, क्योंकि शरीर के साथ युद्ध कभी स्वास्थ्य नहीं देता। शरीर के साथ मित्रता धीरे धीरे संतुलन देती है। 23वां खंड। चीनी छोड़ने की सबसे बड़ी भूल है इसे केवल वजन से जोड़ देना। वजन बदल सकता है, ना भी बदले, लेकिन यदि आपकी जागरूकता बढ़ी तो प्रयोग सफल है। यदि आपने अपनी इच्छा पहचानी तो प्रयोग सफल है। यदि आपने भोजन से रिश्ता बदला तो प्रयोग सफल है। यदि आपने भावनात्मक भूख पहचानी तो प्रयोग सफल है। यदि आपने एक दिन भी बिना अचेतनता के जिया तो प्रयोग सफल है। क्योंकि स्वास्थ्य केवल शरीर का आकार नहीं, स्वास्थ्य है स्पष्टता, ऊर्जा, शांति, लय, स्वतंत्रता, संतुलन और सबसे बढ़कर स्वयं से संबंध। 24वां खंड। अब कुछ वाक्य जो दर्शक अपने भीतर दोहरा सकता है। मैं अपने शरीर को सुनता हूं, मैं हर इच्छा का दास नहीं हूं। मीठा स्वाद जीवन का केंद्र नहीं है, मेरे भीतर भी मिठास जन्म ले सकती है। मैं धीरे धीरे बदल सकता हूं। मैं अपने शरीर से युद्ध नहीं, मित्रता करूंगा। मैं दोष नहीं, जागरूकता चुनूंगा। मैं तुरंत सुख नहीं, दीर्घ संतुलन चुनूंगा। मैं अपने भीतर लौट रहा हूं। 25वां खंड। और अब इस वीडियो को यहीं बंद मत समझिए, यह केवल शुरुआत है। आज जब आप चाय बनाएंगे वहीं से आपकी साधना शुरू होगी। जब आप बिस्कुट की ओर हाथ बढ़ाएंगे वहीं से आपका ध्यान शुरू होगा। जब भोजन के बाद मिठाई याद आएगी वहीं से आपका आत्मज्ञान शुरू होगा। बड़ी बड़ी बातों में चेतना ढूंढना आसान है, कठिन है छोटी आदतों में जागना। कठिन है चम्मच रोकना, कठिन है एक इच्छा को देखना, कठिन है अपने भीतर के खालीपन के साथ बैठना। लेकिन जो इस कठिनाई को स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगता है। 7 दिन चीनी बंद करना अंतिम लक्ष्य नहीं, यह केवल एक दर्पण है। इस दर्पण में देखिए आपका शरीर क्या कह रहा है, आपका मन क्या छिपा रहा है, आपकी आदतें आपको कहां ले जा रही है और आपकी चेतना आपको कहां बुला रही है। और जब यह दिख जाए तो समझिए आपने केवल चीनी नहीं छोड़ी, आपने अचेतनता की एक परत छोड़ी। आपने अपने जीवन में एक छोटा सा प्रकाश जलाया। और कई बार एक छोटा प्रकाश ही काफी होता है, क्योंकि अंधेरा कितना भी पुराना हो, प्रकाश के आते ही उससे जाना पड़ता है अगले भाग के लिए। प्रवाह अब आगे हम समझेंगे। चीनी छोड़ने के बाद शरीर में कौन कौन से संकेत दिखाई दे सकते हैं, कौन से संकेत सामान्य हो सकते हैं, कब सावधान होना चाहिए। मीठे की इच्छा को संभालने के घरेलू और व्यावहारिक तरीके क्या हैं, और कैसे 7 दिन का प्रयोग 21 दिन की नई जीवन शैली में बदल सकता है।